सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा पहचान बना ली थी, लेकिन शायद वो पहचान कई लोगों को हज़्म नहीं हुई। अब आप सब देख सकते हैं, नतीजा ये है कि सुशांत सिंह राजपूत इतनी कच्ची उम्र में ही दोस्तों हम सभी को अलविदा कह गए। क्या था उस दिन का राज, ये हर कोई जानना चाहता है कि किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये बड़ा कदम उठाया या उठाने के लिए किसी ने उनको मजबूर किया। कहाँ थे सिद्धार्थ पिठानी जो उनके रूममेट थे। हर कोई ये जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन आखिर हुआ क्या था। सीबीआई ने क्यों चुप्पी साधी रखी है, कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ी हस्ती इस मामले पर क्यों नहीं बोला। कहने को तो सुशांत सिंह राजपूत के कई सारे दोस्त थे, कई सारे ऐसे यार थे जो उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन तब तक जब तक सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों में अच्छी पहचान कायम किए हुए थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया, सबने पीठ दिखाई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम था जिसने इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान अपनी एक्टिंग अपने डांस स्किल्स से बनाई। लेकिन अगर देखें, इंडस्ट्रीज के अलावा भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। अगर उनके घर पर गए, यहाँ पर कई सारे ऐसे खोजकर्ता जिन्होंने ये पाया कि उनके घर पर बुक्स का ऐसा कलेक्शन था जो एक इंटेलिजेंट लोग ही पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिक लेवल की नहीं, वो प्रो लेवल की बुक्स थी जिनको पढ़ना बहुत ही कठिन था, जिनको समझना बहुत कठिन था। और खासकर सुशांत सिंह राजपूत की जो दिलचस्पियाँ थी चांद तारों को लेकर, वो अपने आप में काफ़ी अनूठी थी। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के उस रहस्य के बारे में जो सिद्धार्थ पिठानी से जुड़ा है। हमारे इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी और मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने टीवी सीरियल से स्टार्ट करते हुए बॉलीवुड तक का सफर तय किया। हॉलीवुड में भी जाते, ये कोई बात शक नहीं। जिस हिसाब से वो पहचान कायम कर रहे थे, जितने दम से वो अपने एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे थे, हॉलीवुड तक का भी सफर आसानी से तय करते। तो आखिर क्या लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी का सुशांत सिंह राजपूत केस से क्या नाता है? देखिए ये नाता तो आपने पहले भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रूममेट सिद्धार्थ पिटानी थे। और जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, मिस्ट्री तो अब तक सॉल्व नहीं हुई है। सुशांत को लेकर लगातार जांच पड़ताल जो है वो अब तक चल रही है, और उसकी जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं मैं फैंस को ही दूंगी, क्योंकि फैंस लगातार सुशांत के लिए आज भी आवाज उठा रहे हैं कि उनको न्याय मिल सके, जांच पड़ताल हो। कहीं ना कहीं जो केस है वो ठंडा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उस हैशटैग्स हो, ट्रेंडिंग हो, आवाज हो, तो फैंस जो है आवाज उठाते हैं। और जो सुशांत का वो केस है वो बार बार उठता है और फिर से उस पर जांच पड़ताल होनी शुरू होती है। सिद्धार्थ पिठानी की मैं बात करूं, वो उनके फ्लैटमेट हैं और उन पर ये जाहिर सी बात थी कि सबसे पहला इल्जाम उन्हीं पर लगता। जब सिद्धार्थ का निधन हुआ, जिस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था, उस फ्लैट में कौन कौन रहता था, चाहे वो कुक हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी उनके फ्रेंड हो, जो कि ग्राफिक डिजाइनर है। 2019 से वो सिद्धार्थ के साथ उनके फ्लैट पर रह रहे थे। उनकी फ्रेंड आयुष ने जो है सुशांत से सिद्धार्थ की मुलाकात करवाई थी, और उसके बाद किस तरह से दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो देखने को मिली। बिल्कुल आपको बता दें कि सबसे पहली बात जब सुशांत सिंह राजपूत को उस अवस्था में देखा गया था, निधन अवस्था में, तो सबसे पहले कमरे में जो एंटर करता है वो सिद्धार्थ पिठानी और उनके साथ सुशांत की बहन थी। लेकिन उससे पहले चाबी बनाने वाले को बुलाया गया था, ये बात ना भूलें। सुशांत ने अंदर से कमरा लॉक कर रखा था। अभी क्या हुआ था उस राज का नहीं पता था, लेकिन चाबी बनाने वाले को बुलाया गया था, उसको पैसे दिए गए। तब लॉकडाउन का समय था, बड़ी मुश्किल से बुलाया गया था, उसको पेमेंट किया और फिर उसके बाद कहा गया कि तुम चले जाओ। लेकिन चाबी बनाने वाले को बिना दरवाजा खोले आखिर क्यों रवाना कर दिया था? इस बात पर भी सवाल उठे थे कि सिद्धार्थ पिठानी ने उसको पेमेंट करी तो दरवाजा खोलने क्यों नहीं दिया उसके सामने, क्यों उसके सामने ही ये खुलासा नहीं होने दिया कमरे के पीछे आखिर हुआ क्या है। क्या सुशांत सिंह के राज को किसी और के सामने नहीं लाना चाहते सिद्धार्थ पिठानी, इसी वजह से वो कमरा बंद रखा गया था? क्योंकि चाबी बनाने वाले की अगर बात करें, अगर किसी भी घर में अगर ताला यहाँ पर ऐसे लॉक रहता है तो सबसे पहले वो दरवाजा खोल के दिखाता है, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने उस कमरे का दरवाजा चाबी बनाने वाले के सामने नहीं खोलने दिया था। इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी पर इसी वजह से इतने बड़े सवाल उठे थे। क्योंकि अगर आप इस तरह का बिहेव करते, क्योंकि सबसे पहली चीज उनकी यही चीज थी कि आप चाबी बनाने वाले को बुलाते हैं, उसके बाद बिना गेट खोले उसको वापस भेज देते हैं, उसके बाद आप बयान में जब आपसे पूछा जाता है तो आप जब बयान देते हैं तो हर बार के बयान अलग अलग देते हैं। एक बार आप कुछ और कह रहे हैं, दूसरी बार आपका बयान बदल जाता है। यही शक की घड़ी दौड़ी और इसकी वजह से सिद्धार्थ पिठानी का नाम सबसे ऊपर आया उनके सुशांत के केस में कि उनका हाथ इसमें था क्या नहीं। रिया को लेकर बात पूछी तो उनका कोई और बयान आता है, किसी और को लेकर, कुक को लेकर बात पूछते हैं तो कोई और बयान आता है। कोई एक सही बयान उन्होंने दिया ही नहीं। बार बार
पुलिस स्टेशन के जो चक्कर है उन्होंने लगाए, जी, सीबीआई ने जांच पड़ताल एक और की। बात इसमें जोड़ना चाहेंगे। सबने ये बात कही थी कि अगर ऐसी अवस्था में कोई भी शख्स होता है, मतलब हैंगिंग अवस्था में, तो सबसे जी। पहले उसकी तस्वीर ली जाती है, वीडियोस बनाई जाती है, वो सबूत के लिए बहुत काम करती है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी, उनकी बहन जो वहाँ मौजूद थी, उनमें से किसी ने भी ये कदम नहीं उठाया, किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई, किसी ने भी तस्वीर नहीं ली। तस्वीर उसके बाद की वायरल हुई थी, जो गले पर एक निशान दिखे थे, लेकिन किसी का मानना था जो बाथरूम वो रॉप थी, और किसी का मानना था कि वो रस्सी नहीं थी, कोई जी। एक हरा कपड़ा था जो कि गिफ्ट किया हुआ था किसी के द्वारा। तो उसकी तस्वीर, वीडियोस ना बनाना भी सिद्धार्थ पिठानी पर सवाल खड़े करता है। और उन्होंने अपने बयान में ये बात कही थी कि सुशांत के उस शरीर को जब उतारा तो हमने तुरंत ही ये कोशिश करी थी कि उनके शरीर को उतारें और उस कपड़े को काटें, और उनको अगर उनके अंदर सांस बची है तो उसको वापस जिंदा करने की कोशिश करें। तो उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती सवाल किए जाते हैं तो सवालों के जवाब हर बार क्यों बदले होते हैं, क्यों उनको बचाने की कोशिश की जाती है? अगर सिद्धार्थ पिठानी सच्चे थे तो उनके सवाल भी सच्चे होते, अपने सवालों पर अडिग रहते। लेकिन हर बार बयान हो रहा है, हर बार पूछताछ हो रही है, बयान बदले जा रहे हैं, तो सिद्धार्थ पिठानी पर शक की गुंजाइश क्यों ना हो? अगर यहाँ पर फैंस की देखें तो फैंस हर रोज ट्रेंडिंग करा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का टॉपिक। ट्विटर की बात करें, ट्विटर कब सबसे ज्यादा इस समय करोड़ों व्यूअर्स अगर देखें तो ट्विटर पर विजिट करते हैं, तो क्या उसमें से कोई ऐसी बड़ी हस्ती, कोई बड़ा नेता, कोई ऐसे बड़े यहाँ पर कह सकते हैं फैन फॉलोइंग का ऐसा सितारा जो सुशांत के लिए आवाज बुलंद करे? क्योंकि एक आवाज की उम्मीद है कि एक ऐसा उम्मीद का किरण जागे तो सुशांत सिंह राजपूत में केस में न्याय दिलाने की गुहार करे। तो आप ये कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए वही दिन का हर कोई इंतजार कर रहा है जिस दिन सुशांत को न्याय मिलेगा। हर कोई चाह रहा है कि सुशांत तो चले गए, लेकिन उनको न्याय ना मिले, ऐसा ना हो, जल्द मतलब उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, इस केस पे सुनवाई हो। हालांकि सीबीआई कोशिश कर रही है, चाहे वो चैट्स की बात हो, क्योंकि अभी हमने सिद्धार्थ पिठानी की बात की थी, उनकी चैट्स भी कई ऐसी है जो सामने आई। लेकिन जिस केस का खुलासा होना था, उस केस के बीच ड्रग केसेस ज्यादा निकल कर आ रहे थे, जिसकी वजह से सिद्धार्थ पिठानी अभी भी जेल में बंद है। और अभी भी खबरें सामने आ रही हैं कि उनको जेल से छुड़ाने की बात की जा रही है, कि उनको जल्द से जेल से जो है जमानत मिल सके। उनके वकील पूरी तरीके से तारक सैयद जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को जेल से छुट्टी मिल जाए, जेल से जमानत हो जाए। लेकिन उनकी जो जमानत है वो रद्द कर दी गई है, उनको अभी नहीं मिलेगी। हालांकि ये तो ड्रग केस की बात हो गई, लेकिन जो उन्हें जेल होनी है, वो असल में फैंस का जो दुख है वो सिद्धार्थ के निधन का है, कि अगर सजा मिले तो उस चीज की मिले जो सुशांत के साथ हुआ। जी बिल्कुल सही कहा। और यहाँ बात करें, हम फैंस पर ही छोड़ देते हैं कि क्या सिद्धार्थ पिठानी को जेल की सलाखों के बाहर लाना चाहिए, क्या उनकी जो सजा उनको माफ कर देना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड कराना है, करता रहेगा जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलता। तो वो भी कमेंट्स में लिखना नहीं भूलेगा, हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। और आज के प्रोग्राम में बस यही इतना। सुशांत सिंह की यादों और उनकी बातों से फिर कल आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर ठीक 9 बजे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से साक्षी और दीपक हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।